मथुरा का नाम लेते ही दो चीजों की याद आ जाती है। एक तो श्री कृष्ण जन्मभूमि वृंदावन और दूसरा मथुरा के पेड़े। लेकिन मथुरा के पेड़े तो आप जब भी जाएंगे वहां खा सकते हैं, लेकिन श्री कृष्ण जन्मभूमि का इतिहास वहां जा करके भी शायद ही पता कर पाए। और क्या है शाही ईदगाह मस्जिद के साथ श्री कृष्ण जन्मभूमि का विवाद? आज मैं आपको पूरी कहानी विस्तार से बताऊंगा, बस बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार। जिस जगह पर आज श्री कृष्ण का जन्म स्थान है वह 5000 साल पहले मल्लपुर क्षेत्र के कटरा केशवदेव में राजा कंस का कारागार हुआ करता था, और इसी कारागार में रोहिणी नक्षत्र में देवकी ने आधी रात को भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया था। माना जाता है कि वज्रनाथ ने, जो श्री कृष्ण के प्रपौत्र माने जाते हैं, उन्होंने अपने कुल देवता की याद में इस मंदिर का निर्माण कराया था। वैसे आम लोगों का मानना है कि यहां से मिले शिलालेखों पर ब्रह्मलिपि में कुछ लिखा हुआ है। इससे यह पता चलता है कि यहाँ सोडास के राज्यकाल में वसु नामक व्यक्ति ने 57 ईसा पूर्व श्री कृष्ण जन्मभूमि पर एक मंदिर और उसके तोरणद्वार और वेदिका का निर्माण कराया था। बताया जाता है कि कालांतर में इस मंदिर की दशा खराब होती चली गई और तब सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने 400 ईस्वी में भव्य मंदिर बनवाया था, जिसे 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सारे मंदिरों को तोड़वा दिया था। खुदाई में मिले संस्कृत के एक शिलालेख से पता चलता है कि 1150 ईस्वी में राजा विजयपाल देव के शासनकाल के दौरान जज नाम की एक व्यक्ति ने श्री कृष्ण जन्मभूमि का एक नया विशाल निर्माण कराया था। इस मंदिर को 16 शताब्दी की शुरुआत में सिकंदर लोधी के शासनकाल में नष्ट कर डाला गया था। ओरछा के राजा वीर सिंह राजाजू देव बुंदेला ने 1618 में इस खंडहर पड़े स्थान पर एक भव्य मंदिर बनवाया, और कहा जाता है कि इसकी ऊंचाई इतनी अधिक थी कि इसे आगरा से भी देखा जा सकता था। राजाजू देव देवता भी माने जाते हैं। 1669-70 में क्रूर बादशाह औरंगजेब ने बुंदेला द्वारा बनवाए गए इस मंदिर को ढा दिया। उसी मंदिर की सामग्री से बगल में बनवा दी ईदगाह मस्जिद, जिसको आज शाही ईदगाह मस्जिद के नाम से जाना जाता है। 1770 ईस्वी में गोवर्धन स्थान पर मुगलों और मराठों के बीच युद्ध हुआ और इसमें जीत मिली मराठा योद्धाओं को। मराठा वीरों ने ईदगाह मस्जिद के 13.37 एकड़ जमीन पर श्री कृष्ण मंदिर का निर्माण कराया, जो देख रेख के अभाव में जर्जर होता चला गया। 1803 में अंग्रेजों ने आगरा और मथुरा पर कब्जा कर लिया और 1815 में इस भूमि की नीलामी कर दी, जिसको बनारस के राजा पटनीमल ने खरीद लिया। 1920 से 30 के बीच में इस जमीन पर विवाद खड़ा हो गया। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि जो भूमि अंग्रेजों द्वारा राजा पटनीमल को बेची गई है उसमें इनका भी हिस्सा है, लेकिन 1935 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राजा पटनीमल के उत्तराधिकारियों को उस जमीन का कानूनी अधिकार सौंप दिया, जिसमें ईदगाह मस्जिद भी शामिल है। 7 फरवरी 1944 को महामना मदन मोहन मालवीय की इच्छा को ध्यान रखते हुए उद्योगपति जुगल किशोर बिरला ने कटरा केशवदेव स्थान की भूमि को राजा पटनीमल के उत्तराधिकारियों से खरीद लिया। 1945 में कुछ मुसलमानों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में ईदगाह मस्जिद के विषय में एक याचिका दायर की और इसका फैसला 1953 में आया कि संपूर्ण भूमि मंदिर की ही है।
21 फरवरी 1951 को बिरला जी ने एक ट्रस्ट की स्थापना की, लेकिन कुछ किया नहीं था। 1953 में जब उस समय के इलाहाबाद हाई कोर्ट, वर्तमान में प्रयागराज हाई कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद 1953 के बाद ही इसके रिनोवेशन का काम आरंभ करवाया। 1958 में जन्माष्टमी के दिन इस मंदिर का लोकार्पण हुआ। वर्तमान के श्री कृष्ण जन्मभूमि के आधे हिस्से में मंदिर तो आधे हिस्से में मस्जिद है। अब आते हैं वर्तमान के विवाद और मुकदमों पर कि अभी की जो स्थिति है इस केस की वो कैसे कब कब बदली है। मई 1958 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ नाम से एक सोसाइटी बनाई गई, जिसके नाम को बाद में 1977 में संघ हटा करके वहां पे संस्थान कर दिया गया। उसका नाम हो गया श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान। 12 अक्टूबर 1968 को श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह के प्रतिनिधियों के बीच एक समझौता हुआ कि 1337 एकड़ भूमि पर मंदिर और मस्जिद दोनों बने रहेंगे। 17 अक्टूबर 1968 को यह समझौता रजिस्ट्रार मथुरा के पास ले जाया गया और जो 12 अक्टूबर 1968 को रजिस्टर भी हो गया था। 25 सितंबर 1920 को अधिवक्ता विष्णु जैन, यहां मैं बता दूं कि ये काशी की ज्ञानवापी मस्जिद में भी इन्होंने याचिका दायर की है और वहां का मुकदमा लड़ रहे हैं और जिसमें सर्वे हुआ है। तो अधिवक्ता विष्णु जैन ने मथुरा अदालत में याचिका डाली और कहा कि मंदिर मस्जिद कमेटी के बीच 1968 में जो समझौता हुआ है वो गलत है, वो अवैध है, ऐसा वो कर ही नहीं सकते थे और इसे निरस्त कर शाही ईदगाह मस्जिद को वहां से हटा दिया जाए और पूरी भूमि मंदिर के ट्रस्ट को सौंप दी जाए। मस्जिद कमेटी ने 1991 में, अब इधर से कुछ मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी कोर्ट में अपील डाली गई और जिसमें उन्होंने 1991 की वर्शिप एक्ट का हवाला दिया है। और 2022 में नमाज के विरोध में भी एक याचिका डाली गई जिसमें मस्जिद को मंदिर की भूमि बताया गया है और मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है। मनीष यादव ने पहले याचिका डाली थी मथुरा कोर्ट में, इनका फैसला न होने के कारण ये आगे चले गए और ये पहुंच गए हाई कोर्ट इलाहाबाद, जो वर्तमान में प्रयागराज उच्च न्यायालय है। वहां पर अभी 29 अगस्त को एक फैसला आया है और उच्च न्यायालय ने मथुरा कोर्ट को निर्देशित किया है कि उस मुकदमे की सुनवाई 4 महीने के अंदर पूरी की जाए, जिसमें एक कमिश्नर, 2 सहायक कमिश्नर नियुक्त किए जाए, दोनों पक्ष उसमें इन्वॉल्व हो और इस तरह से मुकदमे की सुनवाई पूरी करके 4 महीने के अंदर इसका निपटारा किया जाए। अब देखिए क्या होता है आगे, जो होगा हम आपके सामने लेकर के आते रहेंगे इस मामले में। और आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो फिर लाइक करने में संकोच क्यों कर रहे हो, और ज्यादा अच्छी लगी है तो शेयर भी कर सकते हो, मर्जी आपकी है। अरे हाँ, एक और चांस है, डिसलाइक भी कर सकते हो आप अगर अच्छी नहीं लगी तो। और सबसे बड़ी बात, अपने सुझाव भी दे सकते हो अगर कुछ है आपके पास तो। चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं। नमस्कार।